और अहले सुन्नत वालों का दिल इतना बड़ा है ना, जब अपनी कब्रों पे फूल डालते हैं ना तो आजू बाजू की जो कब्रें होती हैं उन पे भी छिड़क देते हैं। मेरे हिसाब से हज़ारों की तादाद में कब्रें होंगी। हाँ कब्रें होंगी, पर एक भी कब्र ऐसी नहीं है जिसमें फूल ना हो। फूल ना हो माशाल्लाह। तो जैसे कोई नहीं भी होता है ना जिसके रिश्तेदार, तो बाजू की कब्रों को भी सजा दी जाती है। ये देखो जैसे बच्चा ये थोड़ा फूल अभी इस पे भी डाल रहा है। और माशाल्लाह ये चीज़ ये कब्रिस्तान के अलावा कहीं नहीं होती। आज शब बारात में जितनी कब्रें आपको सब बनी हुई मिलेंगी, सारी कब्रों को सही किया गया है यहाँ पर तालवाड़ी कब्रिस्तान में माशाल्लाह। कितनी पब्लिक हो गई यहाँ पर, पब्लिक देखो माशाल्लाह। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये कब्रिस्तान में जाने की लाइन है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरकार वो वक्त आ गया जब हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान के लिए। और लेट होने की वजह ये है कि आज घर में रोज़ा थे काफ़ी लोग, मैं नहीं रख पाया क्योंकि मैं तो हाजी मलंग से रिटर्न आ रहा था। और वहाँ पर कैसा है, पहाड़ों पे पानी की ज़रूरत लगती है क्योंकि खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। वो सारी व्लॉग मैं डालूँगा एक एक करके। पहले शब बारात की चीज़ें को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो भी हाजी मलंग का पार्ट रहेगा वो सारी चीज़ें डाली जाएगी। पहले चलेंगे अभी कब्रिस्तान। और काम अल्हम्दुलिल्लाह घर में ऑलमोस्ट सारे रोज़ा थे, मुझे छोड़ के। शायद कामिल ने भी नहीं रखा था क्योंकि वो कॉलेज गया था। तो अभी हम लोग चलेंगे धारावी कब्रिस्तान और इंशाल्लाह उसके बाद अगर वक्त मिलेगा तो आपको माहिम कब्रिस्तान भी ज़रूर दिखाएंगे। कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, चलते और करते थक गया ना। और इंशाल्लाह कल भी रोज़ा रखेंगे, कल हम भी रोज़ा रखेंगे। और माशाल्लाह भी रास्ते में आप लोग देखोगे तो बहुत से लोग ज़्यादातर दिखेंगे, और या तो लोग कब्रिस्तान से आ रहे हैं या कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। और पूरे रास्ते में इंशाल्लाह आपको यही मौका देखने मिलेगा, लोग कुर्ते पैजामे में, टोपी में, सारे इसी तरह नज़र आएंगे। और माशाल्लाह आप फ़िलहाल देख रहे हो ये धारावी तालवाड़ी कब्रिस्तान के लिए भीड़ है शब बारात के लिए। और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है कब्रिस्तान में एंट्री के लिए, ये पूरी लाइन सिर्फ एंट्री के लिए बताओ। तो फ़िलहाल अभी अपन चलेंगे और तकरीबन वहाँ से लोग फटाफट आते ही जा रहे हैं, आप देखते जाओ। तो इतनी सारी पब्लिक माशाल्लाह यहाँ पर है कब्रिस्तान में जाने के लिए। और अपन भी इसी के बीच में चलेंगे, लाइन लगा कर इस तरह से जाना पड़ेगा। और माशाल्लाह अभी फ़िलहाल एंट्री करेंगे। तो ये वाला रास्ता एंट्री के लिए दिया हुआ है और वहाँ से एग्ज़िट है। तो मतलब कैसा है ना, हमेशा इतना हो जाता है क्राउड कि दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो इसके लिए अब क्या किया हुआ है, अलग अलग कर दिया गया है। माशाल्लाह काफ़ी पब्लिक है अभी। कि कोई लोग है तालवाड़ी कब्रिस्तान में और आप लोग नहीं आ पा रहे हो किसी भी वजह से, आप शहर से बाहर हो और जैसे माँ बहनें भी होती हैं तो आप लोग भी देख कर और फातिहा भेज सकते हो, आप लोग भी दुआ कर सकते हो इनके लिए। पब्लिक देखा अभी कितनी पब्लिक है। और अभी तकरीबन 11:15 हो रहे, तो वो हिसाब से पब्लिक भी है। और फ़िलहाल इस तरह से एंट्री दी हुई है कब्रिस्तान में। तो अभी माशाल्लाह पब्लिक देखो कब्रिस्तान में इतनी पब्लिक। और इस तरफ से एंट्री भी पूरी अच्छे से, वहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी है एंट्री करने के लिए। और मेरे हिसाब से कब्रिस्तान में आज के दिन जितनी क्राउड है उतनी क्राउड कभी नहीं रहती होगी। और इसी के लिए आप कंटिन्यूस अनाउंसमेंट सुनेंगे चंदा का, क्योंकि कैसा है ना, तालवाड़ी कब्रिस्तान जो है और उसकी जो मस्जिद है वो अभी भी बन रही है। तो इससे क्या हो जाता है, आज लोग तादाद ज़्यादा रहता है तो मदद हो जाती है कब्रिस्तान की तामीर के लिए। और माशाल्लाह देखो लोग अपने घर की कब्रों को कितना प्यारे तरीके से सजाया हुआ है, लोग खड़े होकर फातिहा भी पढ़ रहे हैं। और ये कब्रिस्तान जो है धारावी तालवाड़ी कब्रिस्तान, इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी कब्रें पक्की नहीं मिलेगी। माशाल्लाह जितनी भी कब्रें देखोगे ना, सारी कब्रें कच्ची है। और इवन जो पुरानी कुछ कब्रें थी जो पक्की थी, बहुत पुरानी, जो इस तरफ पे कुछ आगे की तरफ पे थी, तो उनको भी नॉर्मल कर दी गई है कि सब एक बराबर रहें। और इसी तरह दोनों तरफ में यहाँ पे कब्रें हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि माशाल्लाह ये पूरे मुंबई में वन ऑफ द, बोलते हैं ना, सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान में से है। और यहाँ पर बहुत पेड़ है, इतने पेड़ पौधे ना माशाल्लाह बड़े बड़े, पूछो मत। ये देखो माशाल्लाह आप यहाँ की कब्रें देखो। और बहुत लोग ने दिल से अपने घरों की कब्रें बहुत अच्छे से सजाई हुई हैं। लोग खड़े होकर अपने माँ बाप पे, रिश्तेदारों पे, कोई भाई बहन होंगे जो भी हैं, सब पर खड़े होकर दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। और फ़िलहाल ये यहाँ पर वज़ू खाना है और वज़ू खाना में काफ़ी क्राउड है। पाकिस्तान में मस्जिद में आप लोग जब जुम्मा को आओ या शब बारात की रात, तो आपको घर से वज़ू बना कर आना चाहिए क्योंकि काफ़ी लाइन रहती है सब में। तो चलेंगे और माशाल्लाह भी यहाँ सामने आपको जो दिख रही है
ये है तालवाड़ी कब्रिस्तान की मस्जिद, जो कि बहुत बड़ी। अंदर से किसी दिन अगर मौका मिला ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी टाइम से ये मस्जिद जो है तामीर हो रही है। और इस तरफ कब्रिस्तानें यहाँ से शुरू हो जाती हैं पूरी, और पीछे भी है मस्जिद के कब्रिस्तान। और यहाँ पर हमारे नाना की है, और इस तरफ हमारे दादा की है, दादा प्लस फूफी। तो चलेंगे पहले एक करके सबसे पाते भेजें। और माशाल्लाह यहाँ देखें, और ये वाली जो कब्र पाक है ये हमारे दादा की है, नज़र आ रही। देखो माशाल्लाह लोगों ने अपने घरों की कब्रों को कितनी प्यारी सजाई हुई। ये हमारे दादा की है। और इसी तरह यहाँ पर दूसरों की भी पूरी कब्रें हैं लाइन से। और एक चीज़ आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, नोटिस करोगे धारावी तालवाड़ी कब्रिस्तान में कोई भी पक्की आपको कब्रें नहीं दिखेंगी, ना नेम प्लेट। इवन नेम प्लेट भी धारावी कब्रिस्तान में कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी। और यही चीज़ हर किसी को फॉलो करना चाहिए। अल्लाह वहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और माशाल्लाह ये चीज़ ये कब्रिस्तान के अलावा कहीं नहीं होती। आज शब बारात में जितनी कब्रें आपको सब बनी हुई मिलेंगी, सारी कब्रों को सही किया गया है यहाँ पर तालवाड़ी कब्रिस्तान में माशाल्लाह। जहाँ के मैनेजमेंट में माशाल्लाह है, इनको सलाम है दिल से। 50 रुपया देकर जाए, खाली हाथ कोई न जाए मेरे भाई। और माशाल्लाह फ़िलहाल अभी ऐसे सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर लाइन से बहुत सारी कब्रें, और लोगों ने कितनी खूबसूरती से एक एक कब्रों को सजाया है माशाल्लाह अपने घरों के लिए। ये लोग सुबह से पूरा तैयारी करते हैं तो जाकर इस तरह से सजा पाते हैं कब्रों को माशाल्लाह। और आपको यहाँ पर कोई भी कब्रों पे ऐसी कोई भी खुराफात आपको नज़र नहीं आएगी माशाल्लाह। यहाँ पर जितनी भी कब्रें हैं सबको सिर्फ फूलों से सजाया गया है। आप दूसरी कब्रिस्तान में देखोगे ना तो लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, लाइटों का इस्तेमाल करते हैं, पर इस कब्रिस्तान में आपको ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये चीज़ यहाँ की कब्रिस्तान की खूबसूरती है। हाँ अमीर भाई, यहाँ की कब्रिस्तान में ना लोगों ने लाइट लगाई है ना कुछ ऐसा होता है ना, सिर्फ और सिर्फ फूलों से और कच्ची कब्रें माशाल्लाह। और यहाँ पर ऐसा बड़ा स्पेस भी है, बहुत अच्छी लगता है। आप कभी आए नहीं हो तो एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए धारावी तालवाड़ी कब्रिस्तान में। और आपको ये जो कब्र नज़र आ रही है ये मेरे नाना की है, हाजी कुद्दूस अली। और पीछे जो मैंने आपको दो कब्र दिखाई मेरे दादा की थी, हाजी साबिर फारूकी, और मेरी फूफो जान की थी। तो आप लोग अपनी दुआओं में इनको भी ज़रूर याद रखें। और मेरी दादी की जो एक कब्र है वो गाँव में है, तो आप भी अब दुआ करते तो इनको ज़रूर याद रखें दुआओं में। तो चलकर आपको एक कब्रिस्तान का राउंड दिखा दूँगा कि अगर आपके भी घर वालों का किसी की अगर कब्रें होंगी तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले इस तरफ से चल के देखेंगे। अगरबत्ती के पैकेट, बाटल, खाली बाटल पानी की, आप लोग वो सब आप उठा करके तामीर करें के मस्जिद डब्बे में डाल। और माशाल्लाह अभी फ़िलहाल हम लोग जो तालवाड़ी कब्रिस्तान की मस्जिद है उसके पास आ गए। और बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद है ये। हाँ, तो एक आए हैं तो आपको चलते हुए पूरी सारी चीज़ें दिखाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर जनाजे की नमाज़ भी पढ़ाई जाती है माशाल्लाह। यहाँ पर भी काफ़ी कब्रें हैं। और देखो माशाल्लाह यहाँ पर चाय पीने का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो आपको यहाँ से मस्जिद दिख रही है, काफ़ी लोग यहाँ पर आपको खड़े हुए नज़र आएंगे जो चाय पीते हुए दिखेंगे। देखो काफ़ी लोग के हाथों में आपको दिख रहे आ रही नज़र, जो खड़े होकर चाय पी रहे हैं। और यहाँ पे चाय बांटी जा रही है और उसकी लाइन लगी हुई है, जो पूरी लाइन नज़र आ रही है। ये धारावी तालवाड़ी कब्रिस्तान में लोगों को चाय पीने का भी इंतज़ाम किया गया है। तो देखो माशाल्लाह इस तरह से पूरी यहाँ पे लाइन लगी है, चाय बांटी जा रही है। ये देखो पूरी यहाँ पर इसी तरह से निकाल के चाय दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इनकी तरफ से पूरा अच्छा, किसकी तरफ से इंतज़ाम है? जब्बार बाबा इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब वाले नहीं कोई बात नहीं। धारावी तालवाड़ी कब्रिस्तान का शब बारात का दिखाएंगे। तो अभी मैं देखा तो अच्छा लगा तो इसलिए इस तरफ आया मैं। वालेकुम अस्सलाम। तो देखो इस तरह से पूरा इंतजाम है यहाँ पर चाय भी बांटने का। अस्सलाम वालेकुम भाई। हमारे जब्बार बाबा हर साल तकरीबन पिछले सालों से ये सिलसिला चल रहा है। ये पूरा जब्बार बाबा की तरफ से है, चाय का पूरा इंतजाम चलता है और पूरा रात भर चलता होगा शहरी तक चलेगा। अच्छा, फजर कराएंगे, सब कराएंगे माशाल्लाह यार, सालों से चलते आ रहे हैं। अल्लाह आपके जज्बे में और बढ़ावा दे और आपका इसका अज़र भी मिले माशाल्लाह। ये दीन की खिदमत ही है, लोग इधर आए हैं और कुछ चाय वगैरह पी लेंगे और उसके बाद फिर इबादत में लग जाएंगे। जागने की रात है, हाँ बड़ी रात है कि नहीं? 25 साल से कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह, और लंबी उम्र दराजी मिले आपको कि जितनी आप लंबा चलेंगे और लोगों को चाय पिलाते जाएंगे माशाल्लाह। तो इस तरह से आप देखें पूरा यहाँ पर चाय पीने का इंतज़ाम है।
और कैसा है, बड़ी रात है तो लोगों को नींद वगैरह आ जाती है। तो मेरे को तो लगता है सबसे ज़्यादा ये बच्चे लोग को ही नींद आ रही है जो चाय पीते खड़े। हाँ कब्रिस्तान है आदिल, सारी नींद ये बच्चों को ही आ रही है, खड़ों के बच्चे ही चाय पी रहे उधर पे। हाँ चस्का लग गया और आदिल इतना ज़्यादा आपको जो दरगाह अंदर जो इतना शांत नज़र आ रहा है उसकी वजह है कि बेचारा थक गया है, ट्रैवल करके, रोज़ा भी था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? बस 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 कब्रिस्तान बस, बच्चे लोग ना यार। और यहाँ पे देखो, इसलिए मैं कह रहा था जितने भी वज़ू खाने की जगह है आप घर से वज़ू करके आओ। देखो यहाँ पे भी लंबी कितनी लाइन लगी हुई है वज़ू के लिए। तो अभी हम मस्जिद के पीछे की तरफ हिस्से में आ गए और मस्जिद को भी बहुत प्यारा सजाया गया माशाल्लाह। थोड़ा चलेंगे, आप लोग को चल के पूरा दिखा रहे एक मोटा मोटा कि तरावी जो कब्रिस्तान है कितनी बड़ी। और यहाँ देखो मस्जिद में लोग कितने इबादत कर रहे हैं, जो जागने की रात है आपको तो पता है। देखो माशाल्लाह, और माशाल्लाह देखो यहाँ पर लोग खड़े होकर सलाम पेश कर रहे हैं। यहाँ पर भी कब्रें पूरी, इस तरफ भी और इस तरफ भी जितनी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे भी कब्रें हैं। पूरा लाइन से आप इस कब्रिस्तान में आओगे ना, और इतनी देर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कमेंट में बता देना अगर आपको कहीं पे भी कोई पक्की कब्रें नज़र आई हो तो। और यही इस कब्रिस्तान की खूबसूरती है। और भाई ऐसा मुश्किल से होता है कि हम लोग कभी इस तरफ आएँ। और कैसा ना, मेरे दोस्त के अब्बा की कब्र, मतलब मेरे के अब्बा की कब्र जो है ना वो इस तरफ है, तो मैं उसके अब्बा की कब्र होने के बाद मैं इस तरफ आना शुरू किया हूँ। हम लोग आते साथ में फातिहा पढ़ने दो। और माशाल्लाह आप देखो यहाँ पे माहौल कितना प्यारा है। और ये पहला इंसान मिला जो अगरबत्ती जला रहा है। वैसे काफ़ी लोग ने बीचों में लगाए हैं, यहाँ पर भी किसी ने लगाया। नहीं लगानी चाहिए, कब्रिस्तान में खुशबू का इस्तेमाल करें, अगरबत्ती करें। ये देखो माशाल्लाह, चलते जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे पूरी कब्रिस्तान आपको दिखाने, जितना हम दिखा सकें आपको कब्रिस्तान में। और बड़ी कब्रिस्तान है, आप लोग देख ही रहे हो वीडियो में, कब से हम आपको कंटिन्यूस दिखा रहे हैं। ये उस तरफ का रास्ता है जहाँ हम लोग खड़े थे, उससे सीधा आएंगे तो इस तरफ पहुँचेंगे। और इस तरफ यहाँ पर जो पीछे मस्जिद है, तो अभी चलते चलते हम लोग इस तरफ आ गए। चलो नहीं, यहाँ से निकल लेंगे अब्बू। हाँ रास्ता है ना वहाँ से, नहीं कट हो जाएगा, डायरेक्ट निकलेंगे अभी यहाँ से गेट के पास। तो ये पीछे से पूरी रोड बनी हुई है, रास्ते बने। हाँ इरम के अब्बा की है, तभी तो यहाँ अपन आना शुरू किया। तो पता चला कि ये इस तरफ भी इतना बड़ा इलाका है कब्रिस्तान, इधर ही बीच में है। यहाँ पे कैसा है ना, पूरा एकदम सेम से लगता है, समझ में नहीं आता है। मुझको ऐसा लग रहा है दो चार पक्की जो हटा दी, कोई भी पक्की कब्रें नहीं। जो पुराने अपन आते थे ना, पहले इस पे डेट लिखा रहता था 1885 या कुछ 1900, ऐसे कुछ कब्रें थी। पर अब सबको ना एक तरह कर दिया गया। और देख रहा हूँ मैं, पहले कोई भी नहीं है। मेरे नाना की कब्रों के पीछे भी 3-4 पक्की थी, इस तरफ भी थी। और थोड़ा एंट्री करोगे तो करने के लिए दिक्कत होती है। नहीं, एक जैसा बना दिया कि जो है सबका सेम। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। तालवड़ी कब्रिस्तान में भाई मैनेजमेंट ने ना बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। इस चीज़ को तो बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत घास हो जाती है। क्योंकि देखो आप देख रहे हो पूरी यहाँ पर जो कब्रिस्तान में ना कच्ची मिट्टी है और बहुत घास हो जाती है। अगर आप यहाँ पे बारिश में आ गए ना तो इतनी बड़ी बड़ी घासें मिलेंगी सब जगह पे। और उसको फिर साफ़ कराना, पूरा हटाना, माशाल्लाह मैनेजमेंट का सलाम दिल से। और हमें जैसे कोई कौम का इंसान है, ये सब में मेहनत करना चाहिए हमें। हमारी मतलब आखिरत यही है। हाँ ये तो फ़ानी दुनिया है, इंसान को लंबे टाइम तक कब्रिस्तान में रहना, आखिरी घर यही है। इसी की हमें प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। और ये यहाँ धारावी के मैनेजमेंट को सलाम है दिल से इस चीज़ के लिए। इसी रास्ते से अभी चलते चलते अभी निकलेंगे तो हम बाहर की तरफ आ जाएंगे। और इसी तरह से इसी पूरे जगह पे कब्रें हैं। और आपको मैं पूरा कंटिन्यूस बताते चल रहा हूँ, लोगों ने सजाया है तो आपको नज़र ही आ रहा है कब्रिस्तान का पूरा सब कुछ। और एक भी चीज़ कह सकते हैं कि मुंबई की सबसे बड़ी कब्रिस्तानों में से भी है। आप आओगे ना तो आप खुद बोलोगे यार कितना सुकून लगता है। और हम लोग का ऐसा होता था ना, कभी कभी ऐसा टाइम मिलता था जब थोड़ा लाइफ में स्ट्रेस हो, बिजनेस का काम वाम करना, हम लोग यहाँ आ जाते थे कब्रिस्तान में रिलैक्स में। आम टाइम पे जब आओगे ना तो यहाँ बड़ी शांति रहती है। माशाल्लाह देखो, माशाल्लाह यहाँ पर देखो सलाम पढ़ा जा रहा है, नात पढ़ी जा रही है। और माशाल्लाह ये जो रौनक देख रहे हो ये पूरे अहले सुन्नत की कब्रिस्तान है। और अहले सुन्नत ने सजाया, और अहले सुन्नत वाले तो आते ही है। मैं सोचता हूँ कि जो दूसरे लोग होते हैं उनकी कब्रिस्तान में आज क्या ही होता रहेगा। दूसरे लोगों का कब्रिस्तान वैसे तो होता ही नहीं, सारे कब्रिस्तान अहले सुन्नत के। और अहले सुन्नत वालों का दिल इतना बड़ा है ना, जब अपनी कब्रों पे फूल डालते हैं ना तो आजू बाजू की जो कब्रें होती हैं उन पे भी छिड़क देते हैं। मेरे हिसाब से हज़ारों की तादाद में कब्रें होंगी। हाँ कब्रें होंगी, पर एक भी कब्र ऐसी नहीं है जिसपे फूल ना हो। फूल ना हो माशाल्लाह। जैसे कोई नहीं भी होता है ना जिसके रिश्तेदार, तो बाजू की कब्रों को भी सजा दी जाती है। ये देखो जैसे बच्चा ये थोड़ा फूल अभी इस पर भी डाल रहा है, आजू बाजू की कब्रों पर भी इंसान बोलता है जिस पे कोई नहीं है ना कुछ तो उस पर भी डाल दिया जाए। तो यही हमारे इस्लाम की अहले सुन्नत की खूबसूरती है। तुम देखो मैं आपको इतनी पूरा कब्रिस्तान घुमा दिया, आपको कोई कब्रें नहीं मिलेंगी जिस पे एक फूल ना हो।
देन नहीं है, लोगों ने छिड़का है या डाल दिया है। लोग घूमते हैं तो उन कब्रों को ढूंढते हैं जिस पे कुछ नहीं है तो उन पे भी डाली जाए। और मैंने मेरे नाना की कब्र पे भी दूसरों लोग को सलाम और फातिहा पढ़ते हुए देखा। लोग कब्रस्तान में खड़े होते, दिल से फातिहा पढ़ते और सब पे भेजते हैं माशाल्लाह। तो अभी चलते चलते हम लोग एग्जिट पे पहुंच गए और यहाँ पर रोक दिया गया लोगों को कि हिसाब से भेजा जाए। और ये रास्ते से हम लोग रिटर्न आए और गए थे इस रास्ते से। अब देखो भाई, अब वापस जाने के लिए भी लाइन लगाना पड़ रहा है। वो आप ही के टाउन से चल रहा है मेरे भाइयों। काफ़ी भीड़ हो गई, हमारे पीछे भी कितने लोग हो गए। तो कब्रिस्तान का निजाम चलता है मेरे भाइयों। आप ही के टाउन से बहुत पब्लिक हो गई। आने वाले वक्त पे ये भी काम मुकम्मल हो जाएगा। बस आप हजरत ताउन कीजिए। अभी ये कर दिया गया था कि दोनों तरफ से आने के लिए दिए और अब दोनों तरफ से जाने के लिए, मतलब इसमें फटाक से निकलेंगे ना, चौड़ा रहेगा काबिल। तो माशाल्लाह हम लोग निकल गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं मुश्किल 5-7 मिनट खड़े थे। और अब उधर पे लोगों को रोका गया, दिखाता हूँ आपको। अब देखो वहाँ पर लोगों को रोका हुआ है और क्योंकि एक बार सब निकल जाएंगे उसके बाद ये लोग को जाने मिलेगा। तो पूरी लंबी लाइन वहाँ तक लगी हुई है। इतनी पब्लिक हो गई यहाँ पर, जो लोग इंतज़ार कर रहे जाने के लिए। पब्लिक देखो माशाल्लाह, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये कब्रिस्तान में जाने की लाइन है। और अभी भी पब्लिक का आना शुरू है, ऐसा नहीं कि रुक गई है, अभी भी लोग लाइन लगा के अंदर एंट्री ले ही रहे। ये देखो माशाल्लाह, अभी भी कितने लोग हैं जो कब्रिस्तान के लिए आ रहे हैं। और माशाल्लाह अभी भी पब्लिक आ रही है और ये पूरी रात भर का सिलसिला ऐसे ही चलेगा। वहाँ पर पीक टाइम 12 से 2 का ज़्यादा रहता है और तकरीबन 12 बजे तो उसी के लिए लोग ज़्यादा नजर आ रहे हैं।